सभी का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है बिकॉज आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि आप ये चैप्टर स्टार्ट करो बिकॉज वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट मार्क्स पक्का हो जाए। यस, ये जो चैप्टर है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, आपके मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है। नाउ इन दिस चैप्टर वी गेट 4 to 6 मार्क्स क्वेश्चन इन आवर बोर्ड एग्जाम और ये चैप्टर बहुत इजी है, आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। आपके 4 to 6 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। इतना ही नहीं, इवन इन योर एंट्रेंस एग्जाम यू गेट 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड इवन दैट इज वेरी इजी। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन जेईई 4 मार्क्स इज परफेक्ट, आपको मिलना ही मिलना है। इवन इन सीईटी 2 मार्क्स मैच में आपका पक्का है इस चैप्टर में से। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर एंड दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। अब नाम से क्या समझ में आता है? लीनियर, लीनियर मींस लीनियर इक्वेशन जो आपने 10th में सीखा था। यस और नो? कैसे होते थे लीनियर इक्वेशंस? कुछ इस तरीके से दिखते थे। x plus y is equals to 5 पकड़ लो, 3x plus 2y is equals to 12 पकड़ लो। इस तरीके से कुछ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व किया करते थे इन 10th स्टैंडर्ड। यस और नो? इसको सॉल्व करने के कितने तरीके? बहुत सारे तरीके। You either solve it by substitution method, simultaneous method, Cramer's rule, लेकिन इन तीनों को छोड़ के एक और मेथड हुआ करता था that was graphical method. Yes, इन दोनों इक्वेशंस का what you have done is आप एक टेबल बनाते थे। उस टेबल में आप x और y के कोऑर्डिनेट्स लिखते थे एंड बेस्ड ऑन दैट कोऑर्डिनेट्स आप ग्राफ पेपर पे उस पॉइंट्स को प्लॉट करके 2 लाइंस ड्रॉ करते हो। 2 लाइंस जहां पे मीट करती है वो होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट x, y। क्या बोला मैंने? क्या बोला? आप क्या करते हो? इन दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मान लो कि पहला इक्वेशन में लेता हूं, उसका एक टेबल बनाता हूं x, y, करेक्ट। इस तरीके से उस टेबल में आप x और y के वैल्यूज लिखते हो और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हो ताकि आप ग्राफ पे प्लॉट कर सको। कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे करते थे? उसका भी बहुत आसान सा तरीका हुआ करता था। आपको टीचर क्या बोलती थी? एक बार x को 0 लेने का, एक बार y को 0 लेने का। अगर मैं x को 0 लूं और मैं सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन के लिए x + y = 5, अगर मैं x को 0 ले लूं तो 0 + y = 5, तो y कितना आएगा? 5। तो पॉइंट क्या मिला? 0,5। द कोऑर्डिनेट दैट आई गेट इज 0,5। बाद में टीचर बोलते थे नहीं y को 0 ले लो, y को 0 लिया तो x मिला 5, सो पॉइंट कौन सा मिला? 5,0। देन व्हाट यू डू इज यू नेम दिस एज पॉइंट a, you name this as point b, plot these 2 points on a graph paper and draw a line। सेम टेबल आप इसके लिए भी बनाते हो, इसका भी लाइन ड्रा कर दो, दोनों लाइन कहीं ना कहीं मीट करेंगे एंड दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, यही करना है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग नहीं करना है कंप्यूटर पे, आपको ग्राफ पे वैल्यूज को प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और आंसर निकालना है। अगर इतना इजी है तो 10th में कर चुके, फिर से क्यों आया 12th में? अब चेंज क्या है? व्हाट इज द ट्विस्ट? वो देखो, वो सुनो। ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन बोलते थे, बरोबर? वी कॉल दिस एज लीनियर इक्वेशन। अग्रीड? बट the questions that you will get in your linear programming are not linear equations. In fact, it is linear inequality. कौन से questions होंगे? Linear inequality. Yes, very important, linear inequality. अभी linear equation और inequation में क्या फर्क है? फर्क है, यहां पर क्वेश्चन क्या होता है? x + y = 5। यहां पर इक्वेशन होगा x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या फिर x + y लेस देन 5, या फिर x + y सिर्फ ग्रेटर देन 5, या फिर x + y लेस देन इक्वल टू 5। इक्वल टू नहीं आएगा, इनइक्वालिटी आएगा। क्या आएगा? इनइक्वालिटीज। इट मींस you will never get equal to, you will get either less than, greater than or equal to, less than or equal to। इन सबको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इनइक्वालिटीज कौन कौन से टाइप की होती है? 4 टाइप। इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे इसे? ग्रेटर देन। सिमिलरली अगर ऐसा आया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू,
ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट अगर ऐसे आए तो लेस देन, वी कॉल इट एज लेस देन। अगर ऐसे आए तो वी कॉल इट एज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसमें सिर्फ ग्रेटर होता है, मतलब मान लो अगर मैं बोलूं कि x ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा वाला लेने का, 6 7 8 9 10 ग्रेटर देन। लेस देन बोला x लेस देन 5, मतलब 5 से छोटा वाला लेने का, 4 3 2 1। अगर मैं बोलूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 5 भी लेने का और 6 7 8 9 10। x लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 भी लेने का, फिर 4 3 2 1। ओके, तो इक्वल टू में वो वाला नंबर भी आएगा प्लस उसके नीचे वाले ऊपर वाले भी आएंगे। This is what are inequalities. With this inequalities, we are going to solve linear equations. तो linear equations नहीं solve करना है, हमें linear programming में linear inequalities solve करना है. Okay? अब question आपके माइंड में ये आएगा, linear equations तो हमने 10th स्टैंडर्ड में बनाया था, बहुत सारे word problems आते थे जिससे आप linear equations बनाते थे. linear inequations कैसे बनेगा? और ये मेरे क्या काम का? इक्वेशन तो चलो समझ में आया, हमने टेंशन में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए, इक्वेशंस बहुत काम के हैं अब हमारे लिए। व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ इनइक्वालिटीज? वैसे तो ये क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में आता है, सर मैट्रिसेस पढ़ा, क्या काम का? कहीं यूज होने वाला है? डेरिवेटिव्स पढ़ा, कहीं यूज होने वाला है? बाकी का तो पता नहीं, बट एक चीज में बता सकता हूं, लीनियर इनइक्वालिटीज आपको हर जगह रियल लाइफ में यूज होता है। यस, आप उस टाइम में इक्वेशंस बनाने नहीं बैठते हो, बट इट इज एवर यूज्ड, आई मीन जनरली यूज्ड इन योर रियल लाइफ। एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, लीनियर इनइक्वालिटीज क्यों ज्यादा काम का है? इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हम अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। मेनी एग्जांपल्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, उसमें से चलो एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं। लेट अस इमेजिन, ठीक है, लेट अस इमेजिन आपके घर पे 4 मेहमान आ गए, आपके घर पे 4 गेस्ट आए। अब 4 गेस्ट आए और लॉकडाउन का पीरियड नहीं है, ठीक है, सब मार्केट सब ओपन है, गेस्ट आ सकते हैं, वरना तो अभी आप बोलोगे सर लॉकडाउन है, गेस्ट ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, सो लेट अस इमेजिन करने बोला वो तो कर ही सकते हो। 4 गेस्ट आए आपके घर पे, आपके मॉम ने बोला कि बेटा 4 गेस्ट आए, घर पे खाने का बहुत कुछ नहीं है, तो एक बार मार्केट में जाओ और कुछ समोसे और गुलाब जामुन लेके आओ। आपके मॉम ने क्या बोला? कुछ समोसे और गुलाब जामुन लेके आओ। आपके मुंह में भी पानी आ गया, चलो गेस्ट के नाम पे हमें भी खाने मिलेगा, ये सर नो, चलो ठीक है। बट आपने मम्मी से पैसे मांगे, तो मम्मी ने आपको एक 100 रुपीज का नोट निकाल के दे दिया। सिचुएशन क्या है? आपके घर पे 4 गेस्ट आए हुए हैं, मम्मी ने बोला बेटा मार्केट में जाओ, कुछ समोसे और गुलाब जामुन लेके आओ, ठीक है, और आपको कितना रुपीज दिया? 100 रुपीज। तो वो सेम सिचुएशन में यहाँ पे लिख देना, देयर आर 4 गेस्ट्स एट होम, you have to bring samosas and gulab jamuns। ठीक है, अब सोचने मतलब जाना, लेक्चर पे जाना, समोसा और गुलाब जामुन आपको लेके आना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं कितने समोसे लेके जाऊं और कितने गुलाब जामुन लेके जाऊं? करेक्ट, अगर आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है तो सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लिख सकते हो, लेट द नंबर ऑफ समोसास दैट आई ब्रिंग, मैं कितने समोसे लेके जाऊंगा, बी x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गुलाब जामुन दैट आई विल टेक, बी y। तो समोसा को हम लोग x ले लेंगे, गुलाब जामुन को y ले लेंगे। कितने समोसे लेके जाने वाले हो? x समोसा। और कितने गुलाब जामुन लेके जाने हो? y गुलाब जामुन लेके जाने वाले हो। ठीक है, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाके किसी एक पसंदीदा शॉप, बहुत ऑब्वियस, आप गेस्ट के लिए तो अकेले लेके नहीं जाओगे ना, खुद के लिए भी तो लेके जाओगे, तो आप उसी शॉप पे जाओगे जहां पे सबसे बेस्ट वाले समोसे और गुलाब जामुन मिलते हैं, राइट? तो आप उस शॉप पे चले गए। व्हाट डिड यू से इज, आपने उस दुकानदार को, शॉप वाले को, शॉपकीपर को समोसा और गुलाब जामुन का रेट पूछा। वैसे तो बहुत लोगों को पता होता है, फिर भी वो लोग रेट पूछते हैं। हमें पता होता है कि वो 10 रुपए का, लेकिन फिर भी पूछेंगे हम, राइट? तो आपने भी वही किया, यू वेंट इन द मार्केट इन अ वेरी फेमस शॉप, आपने क्या पूछा? समोसा कितने का और गुलाब जामुन कितने का? ठीक है, तो समोसा उसने बताया 10 रुपए का, गुलाब जामुन उसने बताया एक गुलाब जामुन का 5 रुपए। ठीक है, एक समोसे का 10 रुपया, आप कितने लेके जाने वाले हो? फिलहाल आपने डिसाइड नहीं किया है, सो लेट इट बी x। एक गुलाब जामुन का कितना? 5 रुपया। कितने लेके जाने वाले हो? फिलहाल डिसाइड नहीं किया, लेट इट बी y। ठीक है, तो अगर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना है तो इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, सिंपल सा इक्वेशन बनेगा,
according to given condition, this is what you are supposed to write in your 10th standard. According to given condition, 10 रुपीस का एक समोसा, कितने समोसे लेके जाऊंगा मैं? x समोसा लेके जाऊंगा। 5 रुपए का एक गुलाब जामुन, कितने गुलाब जामुन लेके जाऊंगा मैं? y. So 10x plus y is equals to total cost will be 100 rupees. इस तरीके से आपका इक्वेशन फॉर्म होता था, लेकिन मैंने आपको वो ट्विस्ट बताया था। वो ट्विस्ट कैसे अप्लाई होगा देखो, ये इक्वेशन तो परफेक्ट है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी अप्लाई नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा कभी इक्वेशन नहीं बनेगा। क्यों? उसका रीजन है, आपको 100 रुपीज मम्मी ने दिया, मतलब जरूरी है क्या 100 का 100 खर्चा करके घर पे आने का? आप चाहो तो सिर्फ 70 रुपये 80 रुपया खर्चा करो, बचा हुआ घर पे सेविंग्स घर पे लेके आओ, पॉसिबल। चाहो तो पूरा का पूरा 100 रुपीज खर्चा करो, वो भी चलेगा। सो व्हाट इज द न्यू ट्विस्ट नाउ? जो 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है सुनो। सबसे पहली चीज, 100 का 100 खर्चा करना है क्या? नहीं, कर भी सकते हो, उससे कम भी खर्चा कर सकते हो। कम मतलब क्या? देखो दिखा, कम कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल एक चीज समझ लो, आपको समोसे कितने खरीदने हैं? आपको समोसा कितना खरीदना है? 4 गेस्ट है तो मिनिमम 4 तो खरीदना ही पड़ेगा। आप खुद खाओ ना खाओ, मम्मी को खिलाओ ना खिलाओ, लेकिन 4 गेस्ट के लिए 4 समोसा तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 समोसा लिया और आधा रख दिया बेचारों का, अरे इतना भी तो गरीबी नहीं है, राइट? सो व्हाट यू डू इज, आपको 4 समोसे तो लेने ही लेने। सो मेरा जो पहला इक्वेशन बनेगा वो होगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। समझा? आया ना इनइक्वालिटी? सो पहला क्वेश्चन इन माइंड विल बी हाउ मच samosas will I take home? Minimum 4. So x is greater than equal to 4. आई होप यहां तक तो समझ गया। सिमिलरली मिनिमम कितने गुलाब जामुन आप लेके जाओगे घर पे? मान लो कि एक इंसान कम से कम 2 गुलाब जामुन तो खाएगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? तो कम से कम आपको 8 गुलाब जामुन तो लेके जाने पड़ेंगे, राइट? और अगर एक को एक भी रखा तो कम से कम 4 तो लेके जाने पड़ेंगे। सो चलो मान लो कोई एक को एक ही रखते हैं, हम लोग 2 नहीं रखते, एक ही रखते हैं। वो 2 तो खा सकता है लेकिन एक रखते हैं। सो सेकंड इक्वेशन विल बी y should also be greater than equal to 4. क्यों ग्रेटर लिखा? 4 तो लेना ही लेना है। 5 लिया तो शायद एक मेरे लिए होगा, मतलब आपके लिए, ठीक है? 6 लिया तो एक शायद मम्मी भी खा सकती है। 7 लिया तो शायद डैडी भी खा सकता है। 8 लिया तो शायद बाजू वाले को भी दे सकते हो। 9 लिया तो समझ लो उनको डबल खिला सकते हो गेस्ट को। 10 लिया तो सुबह भी और शाम को भी खा सकते हो। लेकिन लेने के लिए तो मैं 50 ले लूं, पैसा है क्या उतना आपके पास? नहीं। नाउ कम्स इनटू द पिक्चर द अमाउंट, ठीक है? कैसे देखो, क्वेश्चन सेज 10x plus 5y will give me the total cost of samosas and gulab jamun, but it should be 100. No, it should be less than equals to 100. कैसे less than equals to 100 दिखाता हूं। केस नंबर 1, वैसे तो बहुत सारे केसेस बना सकता हूं बट मैं आपको सिर्फ 1-2 केस ही बताऊंगा, ठीक है? केस नंबर 1, मान लो कि आपने सिर्फ 4 समोसा लिया तो 40 रुपया हो गया, और मान लीजिए कि आपने सिर्फ 4 गुलाब जामुन लिया तो 20 रुपया हो गया। तो कितना खर्चा हुआ? 60 रुपया खर्चा हुआ ना। 10 into 4 plus 5 into 4 60 रुपीज, एंड 60 is less than 100. yes, so मेरा जो इक्वेशन है वो राइट है। तो केस नंबर 1 में सिर्फ आपने 60 रुपीज खर्चा किया, 40 रुपया आप घर पे लेके जाते। पॉसिबल। तो क्या ये इक्वेशन वैलिड था? नहीं। इस इक्वेशन में आपको 100 रुपीज खर्चा करना ही करना है, बट इस वाले में आप 100 भी कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो, लेकिन हाँ 100 से ज्यादा नहीं कर सकते, अरे पैसा ही नहीं उतना तो, ठीक है? केस नंबर 2, मान लेते कि आपने 6 समोसा ले लिया। कितना? 6 समोसा लिया। 6 समोसा लिया मतलब 10 into 6 60 रुपीज आपका समोसे में खर्चा हो गया। और मान लेते कि आपने 8 गुलाब जामुन ले लिया। कितना? 8 गुलाब जामुन। सो 8 5 40 रुपीज खर्चा हो गया। 60 plus 40 कितना होता है? 100। क्या 100 लेस देन इक्वल टू 100 होता है? हाँ होता है, क्योंकि इक्वल टू है ना। यस, मतलब आप क्या करने वाले हो? 6 समोसा लेने वाले हो, 8 गुलाब जामुन लेने वाले हो। समोसा खुद के लिए भी हो गया, गेस्ट के लिए भी हो गया, गुलाब जामुन भी हो गया। इतने सारे लेने के बावजूद मैंने सिर्फ 100 रुपीज खर्चा किया है, उतना तो मेरे पास था। केस नंबर 2। केस नंबर 3, 5 समोसा ले लो, 10 गुलाब जामुन ले लो, वो भी चलेगा। केस नंबर 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, करेक्ट? सो कैन आई से व्हाट आई हैव डन इज
for different cases my this inequality is valid. For different cases my this inequality is valid and such an inequality is known as linear programming problems. इसको क्या बोलते हैं? linear programming problems. 10th स्टैंडर्ड में आपको वर्ड प्रॉब्लम में से सिर्फ इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता था. यहां पर आपको सिचुएशन के बेसिस पे, लीनियर प्रोग्रामिंग में सिचुएशन के बेसिस पे आपको इनइक्वालिटी फॉर्म करना है. इनइक्वालिटी फॉर्म करना है. कितने मैक्सिमम आपको गुलाब जामुन समोसे खरीदने हैं, मतलब मिनिमम 4 तो खरीदने ही खरीदने हैं, बराबर. उससे ज्यादा भी खरीद सकते हो. मैक्स टू मैक्स कितना खर्चा कर सकते हो? 100 रुपीज खर्चा कर सकते हो भाई, उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता. less than equals to 100. Such an inequality, such a formulation of inequality is known as linear programming problems. ठीक है? इस तरीके से अगर आप सिचुएशन क्रिएट करो और इक्वेशंस फॉर्म करो, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं. एंड ये इक्वेशंस बनने के बाद इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करने वाले हैं. ठीक है? अब एक चीज है कि फॉर दिस ईयर एज पर द न्यू गाइडलाइन जो रिडक्शन हुआ है, फॉर्मुलेशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम सेंटेंसेस के फॉर्म में दिया होगा और उसमें से इक्वेशन बनाने का वो वाला पार्ट निकल चुका है. यस, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था इस चैप्टर का, मतलब एक ही डिफिकल्ट पार्ट था कि इक्वेशंस खुद से बनाओ, जैसे मैंने अभी बनाया, वो वाला पार्ट निकल गया. तो फिर आएगा क्या? आएगा ये कि इक्वेशंस आपको पहले से क्वेश्चन में दिया होगा. आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस पहले से दिया होगा, आपको सिर्फ उस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है. इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है. ओके, व्हाट डिड आई से? इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा. जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 5 इक्वेशन भी हो सकता है, डजंट मैटर. पांचों के 5 इक्वेशन का हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसका आंसर फाइंड करेंगे. ओके, अब वो आंसर कैसे फाइंड करेंगे ग्राफ पे, वो कैसे दिखेगा, उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा ग्राफ स्टडी करेंगे अभी. ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन I'll just revise कि ग्राफिकल मतलब अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ बनती है, उसका इक्वेशन क्या होता है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं. ओके, बट बिफोर दैट आई होप आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज एग्जैक्टली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इनइक्वालिटीज बनती है बेस्ड ऑन द सिचुएशन. ओके, एंड दैट इज व्हाट द ग्राफिकल मेथड ऑफ इनइक्वालिटी वी आर गोइंग टू सॉल्व. ओके, so before starting with actual questions, let's actually look at the coordinate system और उसको रिवाइज करते हैं कि उसके जो इक्वेशंस है, उसकी जो लाइंस है, वो कैसी बनती है. ओके, so I have a coordinate system over here जिसमें एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, राइट? x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है? ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब मैंने आपको सिखाया था तभी भी आपको एक डिवीजन दिया था स्ट्रेट लाइंस का, वही डिवीजन है. x एक्सिस का इक्वेशन इज व्हाट? y equal to 0. x एक्सिस का इक्वेशन होता है y equal to 0. इस पूरे लाइन का इक्वेशन इज y equal to 0. कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये वाला, इसका इक्वेशन होता है x equal to 0. यहां पर x equal to 0 इसका इक्वेशन होता है. कीप दिस इन माइंड. इतना ही नहीं, मान लो कि मेरे पास एक लाइन है व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस. एक लाइन है which is parallel to x axis, इस तरीके से. ठीक है? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? मैंने क्या बोला? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis. इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y equals to b. b is any constant जहां से वो पास कर रहा है. अब यहां से ये कहां से पास कर रहा है? 3 से. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y equals to 3. Keep this in mind. अगर मान लो नीचे से पास किया यहां से, तो ये भी तो x एक्सिस से पैरेलल होगा ना. This line is also parallel to x axis. Equation of line parallel to x axis क्या होगा? y equals to b. y equals to b मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा? y equals to -5. इसका इक्वेशन y equal to 3, इसका इक्वेशन y equal to -5. लिखने के लिए इसको लोग ऐसा भी लिखते हैं y minus 3 equal to 0. प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में. इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? y plus 5 equal to 0. Keep this in mind. Next, equation of line, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. Fourth important point to be noted.
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, जैसे कि लेट्स सपोज ये वाली लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू a। a इज अगेन एनी कांस्टेंट। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये कहां से पास कर रहा है? 2 से पास कर रहा है। किसका 2 है? x का 2 है। तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू 2। बोलने वाले इसको x माइनस 2 इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। सिमिलरली मान लो कि आपकी जो लाइन है वो यहां से पास कर रही है इस तरीके से, सो इसका इक्वेशन क्या होगा? नाउ दिस इज पासिंग थ्रू -3 ऑफ x एक्सिस, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू -3। बोलने वाले इसे x प्लस 3 इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट लिख के दिया, ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस आर सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। चेक कर लो, ये जो इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल है, या तो y है या तो x है। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो सारे के सारे सिंगल वेरिएबल वाले सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग डबल वेरिएबल वाले सॉल्व करेंगे। ओके, तो सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशंस इस फॉर्म में बनेंगे। सारे के सारे सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशंस या तो x एक्सिस वाले होंगे, y एक्सिस वाले होंगे, या फिर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कीप दिस इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। क्या बोला मैंने? ऑल द इक्वेशंस which are of one variable या फिर which are in one variable, जैसे कि देखो ये वाला y minus 3, इसमें एक ही वेरिएबल है y, इसमें एक ही वेरिएबल है x, so all the equations which are in one variable will या फिर graphically it will represent x or y axis or a line parallel to x और y axis। ठीक है, या तो वो x एक्सिस y एक्सिस खुद होगा जैसे कि ये वाले, या फिर एक ऐसा लाइन होगा जो x और y एक्सिस से पैरेलल होगा। कभी भी आपका स्लैंट लाइन नहीं बनेगा। अगर आपके इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो कभी भी स्लैंट लाइन नहीं बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। कीप दिस इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। और आज हम यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बट आप बोलोगे ये तो हमें पहले से पता था, इसमें नया क्या? अब नया क्या वो सुनो। मैंने आपको ट्विस्ट बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग में। ट्विस्ट क्या है? यू विल नेवर गेट एन इक्वेशन व्हिच इज ऑफ इक्वल टू फॉर्म, यू विल गेट एन इक्वेशन व्हिच इज ऑफ इनइक्वालिटी फॉर्म। जैसे कि पहला वाला देखो, लेट्स सपोज द इक्वेशन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन होता है। अब जब भी आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है, उसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि वो इक्वालिटी है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि वो इक्वालिटी है। सो ऐसे इमेजिन किया मैंने, इमेजिन करते करते मुझे नजर आया x इक्वल टू 0। मेरे इमेजिनेशन में मुझे क्या दिखा? x इक्वल टू 0 दिखा। x इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होती है? y एक्सिस वाली लाइन होती है, बराबर कि नहीं? x इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होती है? y एक्सिस वाली लाइन होती है। बट यहां पर मैंने क्या लिखा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले तो x इक्वल टू 0 इमेजिन किया, मतलब y एक्सिस इमेजिन कर दिया। ठीक है, x के वैल्यूज क्या होते हैं? 1 2 3 4, इस तरीके से वैल्यू होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर मतलब बड़ा, तो आपको क्या करना है? x इक्वल टू 0 इमेजिन करना है, मतलब y एक्सिस बनेगा। y एक्सिस से ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर चाहिए मतलब दिस रीजन। आई वांट दिस रीजन इन माय ग्राफ, ये वाला रीजन जहां पर x ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। तो x इक्वल टू 0 मतलब ये मेरा लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा के इस पार अलाउड, इस पार नॉट अलाउड। लक्ष्मण रेखा के इस पार अलाउड, इस पार नॉट अलाउड। ये वाला पार्ट कब अलाउड होगा? जब x लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। कब अलाउड होगा? जब x लेस देन इक्वल टू 0 आएगा तब अलाउड होगा, क्योंकि लेस देन मतलब नेगेटिव वाले लोग, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाले लोग। ये सब पॉजिटिव वाले तो ये साइड वाला रीजन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। इतना ही नहीं, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया
0, तो क्या करोगे? फिर से अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, प्लॉट तो करना ही पड़ेगा ना ग्राफिकली, बिकॉज़ वही तो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है? सो ओरिजिन, तो जब आपके पास y लेस देन इक्वल टू 0 आया तो आप क्या करोगे? पहले तो इसको इमेजिन करोगे। क्या इमेजिन करोगे? इक्वेशन का फॉर्म इमेजिन करोगे। तो इधर इक्वल टू डाला तो कैसे दिखेगा? y इक्वल टू 0 दिखेगा। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, समझ गया? चलो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, लेकिन मेरा y लेस देन इक्वल टू 0, y का वैल्यू लेस कब होता है? ऊपर लेस होता है कि नीचे लेस होता है? नीचे लेस होता है। नीचे लेस होता है मतलब आपका जो शेडेड रीजन है, ये x एक्सिस आपकी लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा के ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? लेस देन 0 मतलब नीचे जाना है। सो दिस इज माय आंसर, आंसर फॉर y less than equal to 0 and this is the answer for x greater than equal to 0। तो एक चीज तो समझ में आ गई, जब इक्वेशन होता है तो प्रॉपर एक ही लाइन बनती है, लेकिन जब इनइक्वालिटी आता है तो कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, बहुत सारे आंसर्स होते हैं। पूरा का पूरा ये पूरा जमीन अपनी होती है, पूरी जमीन अपनी होती है, क्योंकि लेस देन 0 मतलब ये पूरा, सिर्फ ये लाइन नहीं, पूरा रीजन, ये पूरा रीजन अपना है, ठीक है? दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन। नॉट ओनली दिस, लेट अस इमेजिन आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आपका ग्राफ कैसे दिखेगा? देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 5, ठीक है? ये सब तो आप बना लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 ठीक है? जब भी आपको किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है, उसको पहले इमेजिन करो इक्वालिटी के फॉर्म में, ठीक है? तो आपका इमेजिनेशन पावर बोलता है y इक्वल टू 5 आना चाहिए। y इक्वल टू 5 किधर बनता है? y इक्वल टू 5 मतलब y एक्सिस पे 5, और ये सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन मतलब अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि सिंगल वेरिएबल या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल बनता है, स्लैंट कभी नहीं बनता। तो y इक्वल टू 5 पे मैंने एक लाइन बना दी, और y इक्वल टू 5 मतलब ये y इक्वल टू b वाला लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इतना तो समझ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या ये आंसर होगा मेरा? नहीं, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब y का वैल्यू 5 से बड़ा वाला चाहिए, बड़ा वाला 5 से बड़ा वाला वैल्यू कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? अगर नीचे वाला, अगर आप y का वैल्यू देखोगे 4 3 2 1 0, ये तो छोटे हो गए ना। मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 5 चाहिए, तो आपका रीजन कौन सा होगा? ऊपर वाला रीजन होगा। तो मैं इसको ऐसे मार्क करूंगा, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही मार्क करना है, ठीक है? और लिखना है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मिल गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लो कि क्वेश्चन इज x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3/2। क्वेश्चन क्या आया? x लेस देन और इक्वल टू 3/2। कैसे बनाएंगे? ग्राफ प्लॉट करने वाले हम लोग, ठीक है? सो y एक्सिस, x एक्सिस 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 -1 -2। जब भी किसी भी इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है तो इमेजिन करो, क्या इमेजिन करोगे? इक्वालिटी 3/2, और 3/2 मतलब 1.5। तो ये 1.5 कहां बनेगा? कैसे यहां बनेगा? x का वैल्यू 1.5 है ना, मतलब x का वैल्यू 1.5। अब सिर्फ सिंगल वेरिएबल है मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां पर क्या बोला है? लेस देन इक्वल्स टू 3/2 मतलब लेस देन 1.5 चाहिए। लेस मतलब इधर की उधर, सोचो, लेस मतलब इधर की उधर, कॉमन सेंस है इधर ही होगा, क्योंकि x का वैल्यू 1.5 से छोटा 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 कब होगा? इसमें होगा ना 1 0 -1 -2 -3। ओके, तो मेरा जो शेडेड रीजन होगा वो ये वाला पार्ट होगा। दिस इज माय आंसर। मैं यहां पे लिख दूंगा x लेस देन इक्वल्स टू 3/2। ठीक है? जनरली किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि रीजन ये साइड है कि वो साइड है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्या करोगे कि जो जीरो वाला पॉइंट होता है ना, जीरो वाला पॉइंट, उसको चेक करने का।
इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 1.5, क्या 0 1.5 से छोटा होता है? हाँ होता है, ट्रू आंसर आया। 0 लेस देन 1.5 ट्रू, ट्रू आंसर आया, मतलब जहां पे ये पॉइंट है वही आपका रीजन होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं ये 0 को यहां पुट करता हूं y की जगह पे 0, 0 इज ग्रेटर देन 5, क्या 0 5 से बड़ा होता है? नहीं नहीं नहीं, फॉल्स है, गलत बता रहे हो आप तो। 0 ग्रेटर देन 5 फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ मतलब जहां पे मेरा 0 है वो मेरा रीजन नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। नहीं समझा? अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कि ये साइड की वो साइड, तो क्या करने का, जो 0 वाला पॉइंट होता है वो इसमें पुट करने का, ठीक है। तो मैंने यहां पे पुट किया 0, 0 लेस देन 1.5, हाँ 0 1.5 से छोटा होता है, ट्रू, ट्रू है, मतलब जहां पे ये पॉइंट है वही आपका रीजन होगा, ठीक है। अभी सेम चीज मैंने यहां पे पुट किया 0, 0 ग्रेटर देन 5, क्या 0 5 से बड़ा होता है? कुछ भी, 5 से छोटा होता है वो, मतलब फॉल्स आया, फॉल्स आया मतलब मैंने ये वाला पॉइंट पुट किया ना 0, फॉल्स आया तो ये वाला जो रीजन है वो आपका आंसर नहीं होगा, तो इस लक्ष्मण रेखा के उस पार आपका आंसर होगा। ट्रू आता तो इस पार आंसर होगा, फॉल्स आया इसलिए उस पार, यहां पर भी ट्रू आया इसलिए इस पार आंसर है, फॉल्स होगा उस पार आंसर होगा, ठीक है। और अगर ये भी नहीं तो कॉमन सेंस यूज कर लो ना, लेस देन ग्रेटर मतलब आप तो फाइंड कर ही सकते हो, ओके। आई होप आपको समझ में आया कि इनइक्वालिटीज को हम लोग किस तरीके से प्लॉट करने वाला है। Now let's actually start with the questions. First exercise of your last chapter, linear programming, 7.1 exercise start करने वाला है। Before that, do make a note of this, very very important. Now let's directly move to exercise 7.1. Question number 1 start करेंगे। Solve the questions graphically. पूरा 7.1 आपको यही दिखेगा, solve the questions graphically, ठीक है। So let's start. Question 1 में 4 क्वेश्चंस है, उसमें से 2 में करने वाला हूं, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड मैंने आपको एग्जांपल में बता भी दिया था और आपको खुद ही सॉल्व कर लोगे, इट्स वेरी इजी, ओके। करना क्या है, देखो x लेस देन इक्वल टू 0 इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ हमेशा हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही ड्रॉ करेंगे, तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, प्रॉपरली स्केल से बनाओगे, ओके, विद नेमिंग्स, कीप दिस इन माइंड। तो आप भी इसी तरीके से प्रॉपर नेमिंग करके बनाओगे, मैं रफली बना रहा हूं, चलेगा, ओके। x लेस देन इक्वल टू 5, जब भी ऐसा कोई प्लॉट करना है, मैंने आपको बताया था कि इमेजिन करो इसको इक्वेशन के फॉर्म में, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का इक्वेशन है, x इक्वल टू 0। चाहो तो आप यहां पे लिख भी सकते हो, x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, बट मुझे क्या चाहिए, x लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब x का वैल्यू लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाले वैल्यू, ये वाले वैल्यू, तो ये आपकी लक्ष्मण रेखा, मुझे ये सब चाहिए, मतलब ये होगा मेरा रीजन। आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहां पर आप लिख सकते हो x लेस देन इक्वल टू 0, दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। स्केल वगैरह आप लिख देना, वो भूलना नहीं, ठीक है, बिकॉज मॉडरेशन में जब जाएगा, मैथ्स में गारंटी आपको 90 तो मिलने वाला है, तो मॉडरेशन में जब जाएगा तो स्केल ये सब तो मार्क्स भी कट सकता है, तो कीप दिस इन माइंड। ग्राफिकली ड्रॉ करना है आपको, इतना ही करना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप रीजन बता दो कौन से साइड पे लाई करता है। चलो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, y लेस देन इक्वल टू 0, फिर से वही करना है, ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, नेमिंग कर लो, ज्यादा नहीं किया, छोटा मोटा नेमिंग कर लिया, चल जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसको ग्राफ बुक पे ड्रॉ करना है कि नोटबुक में, ये सब चीज आपको नोटबुक में ही करना है, ग्राफ पेपर पे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑन नोटबुक और पेपर, ओके। चलो लेट्स सॉल्व दिस, y लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इमेजिन करो इक्वेशन के फॉर्म में। इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 किधर दिखता है, x एक्सिस पे दिखता है, तो ये आपकी लक्ष्मण रेखा, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, y का वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, मतलब नीचे वाले y की वैल्यू चाहिए मुझे ये वाले, तो मेरा जो शेडेड रीजन होगा कहने से वो इस तरफ होगा, यहां मैं लिख सकता हूं y लेस देन इक्वल टू 0, दैट्स इट। एंड अ स्केल, स्केल क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है। एनीवेज दिस इज माय आंसर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको, y लेस देन इक्वल टू 0 प्लॉट, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, बट दो चीजें एक साथ दी हुई है। अब ये दो चीजें एक साथ दी हुई है, इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट वन, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 means what? Now this means that अगर लॉजिकली सोचो, विदाउट ग्राफिकली सोचो, लॉजिकली x greater than 0 मतलब क्या? x का वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए, y greater than equal to 0 क्या? y का वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए, ठीक है? x का वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए, y का वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए। अब x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहां होता है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में? x पॉजिटिव y पॉजिटिव आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहां होता है? सोचो 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 सोचो। कैन आई से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है x पॉजिटिव y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, राइट? बट मुझे दोनों पॉजिटिव चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका आंसर होगा। ये तो मैंने थियोरेटिकली सोचा और आंसर निकाल लिया, लेकिन ग्राफिकली कैसे सोचना है देखो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको मैं इमेजिन करूंगा x इक्वल टू 0। इमेजिन किया x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस मिला, तो ये मेरी लक्ष्मण रेखा। तो इस वाले के लिए y एक्सिस मेरी लक्ष्मण रेखा है, ठीक है? अब उसमें भी ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर चाहिए मतलब ये साइड वाला चाहिए मुझे, करेक्ट? ये साइड वाला सब कुछ। नेक्स्ट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब इसको इमेजिन करो y इक्वल टू 0, तो ये वाला आपका y इक्वल टू 0 होता है, x एक्सिस। तो इस वाले के लिए x एक्सिस मेरी लक्ष्मण रेखा, इस वाले के लिए x एक्सिस मेरी लक्ष्मण रेखा, x एक्सिस। लेकिन ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर मतलब ऊपर की तरफ, 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 ऊपर की तरफ। x एक्सिस के ऊपर की तरफ, y एक्सिस के इस तरफ। ध्यान दो, x एक्सिस के ऊपर की तरफ, y एक्सिस के इस तरफ। ये एक्चुअली इधर भी होगा, ठीक है? सिर्फ ये सॉल्व किया तो ये सब मिलता है, सिर्फ ये सॉल्व किया तो ये सब मिलता है, लेकिन मुझे दोनों सॉल्व करना है। एंड देखो, एंड दोनों सॉल्व करना है, मतलब क्या ये वाला पार्ट ले सकते हैं हम लोग? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि y क्या बोल रहा है? लक्ष्मण रेखा के इस तरफ ही चाहिए बेटा, इस तरफ नहीं जाने का। क्या ये वाला ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? x एक्सिस का लक्ष्मण रेखा क्या बोल रहा है? ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे मत जाओ। So this is your answer for x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. ग्राफिकली समझ में आया? सिर्फ इसको सॉल्व किया तो ये सब कुछ मिला, सिर्फ इसको सॉल्व किया तो ये सब कुछ मिला, लेकिन दोनों का कॉमन आंसर इज ओनली दिस। क्योंकि ये बोल रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब ये नहीं हो सकता। ये y बोल रहा है इधर इधर इधर, तो ये साइड वाला नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और बार ट्राई करते हैं सेकंड वाले में। x लेस देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? इसको अगर थियोरेटिकली सोचना है, x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव, y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कहां मिलता है? x नेगेटिव कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, y पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट मेरा आंसर आएगा ये वाला। ग्राफिकली सोचते हैं, ठीक है? ग्राफिकली सोचते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ध्यान दो, x लेस देन इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 वाली लाइन, y एक्सिस आपकी लक्ष्मण रेखा है, उसमें भी मुझे क्या चाहिए? लेस चाहिए। लेस चाहिए मतलब ये साइड वाला, करेक्ट? ये साइड वाला। सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 वाली लाइन, x एक्सिस आपकी लक्ष्मण रेखा है, इस वाले के लिए x एक्सिस लक्ष्मण रेखा है, लेकिन उसमें भी ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर चाहिए मतलब ऊपर की तरफ, y का वैल्यू ऊपर ग्रेटर होता है ना, ऊपर की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका शेडेड रीजन इस तरीके से आएगा, ठीक है? लेकिन अगर दोनों को साथ में पढ़ना है तो ये बोल रहा है इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो ये वाला नहीं होगा, ये साइड वाले नहीं आएंगे। ये बोल रहा है ऊपर 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 ऊपर, तो ये नीचे वाला नहीं आएगा। सो एंड दिस इज माय आंसर, शेडेड रीजन किसका? x लेस देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों का कॉमन आंसर। इस तरफ बोल रहा है मतलब इधर नहीं जाने का, ऊपर ऊपर बोल रहा है मतलब नीचे नहीं जाने का, ठीक है?
आई होप बोथ द सम इज क्लियर। इफ बोथ द सम इज क्लियर तो थर्ड और फोर्थ आप खुद ही कर लोगे, बट फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्टली ग्राफिकल वे। अब मैं डायरेक्टली ग्राफिकल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, फटाफट देखो कैसे। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ये बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 वाली लाइन y एक्सिस मेरी लक्ष्मण रेखा, y एक्सिस मेरी लक्ष्मण रेखा, उसमें भी लेस बोला मतलब इस तरफ जाने का, ठीक है, इस तरफ जाने का। ओके नेक्स्ट, अब तक मैंने शेडेड रीजन मार्क नहीं किया, मैं सिर्फ मेरे दिमाग में मैंने बिठा के रखा कि इस तरफ जाने का। y लेस देन इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस मेरी लक्ष्मण रेखा, ठीक है, उसमें भी लेस चाहिए, x एक्सिस में भी लेस चाहिए, x एक्सिस मेरी लक्ष्मण रेखा है उसमें भी लेस चाहिए मतलब नीचे वाला, तो ये बोल रहा है नीचे वाला, ठीक है, ये वाला बोल रहा है नीचे वाला, ये वाला बोल रहा है इस तरफ वाला, तो कौन सा आंसर होना चाहिए देखो, नीचे वाला मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए आपका। सो दिस शुड बी माय शेडेड रीजन। इस तरफ आप ऐसा भी मार्क कर सकते हो, चलेगा, यहां पर भी आप ऐसे मार्क कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। क्यों ये, क्योंकि ये बोल रहा है नीचे, ये बोल रहा है इस तरफ, मतलब मुझे उस तरफ नहीं जाना है, उस तरफ ऊपर भी नहीं जाना है, क्योंकि इसने बोला है ना नीचे और इसने बोला है इस तरफ, ये ब्लू वाला देखो इस तरफ, ये नीचे वाला, तो ये मेरा आंसर होगा। इफ दिस इज क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन आई गेस इज वेरी इजी नाउ। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ब्लू वाले से मैं वो मार्क करूंगा जो इंडिविजुअली बता रहा है, ये क्या बता रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 वाली लाइन, y एक्सिस वाली लाइन, उसमें भी ग्रेटर मतलब इस तरफ। शेडेड रीजन नहीं है, मैंने सिर्फ ये वाले ने क्या बताया वो मार्क किया। y लेस देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 वाली लाइन मतलब x एक्सिस लक्ष्मण रेखा ये, उसमें लेस चाहिए, लेस मतलब नीचे वाला चाहिए, मुझे नीचे वाला चाहिए, ठीक है। ये बोल रहे नीचे वाला चाहिए मतलब ऊपर तो देखने का भी नहीं, ऊपर तो देखने का भी नहीं, इसको भूल जाओ, इसको भूल गया मैं। ये बोल रहे नीचे वाला चाहिए, उसमें भी ये बोल रहे कि इस तरफ नहीं जाने का, नहीं जाने का, तो शेडेड रीजन कौन सा होगा, ये वाला होगा ना आपका शेडेड रीजन, इसको भूल जाओ। तो रेड वाला जो मैंने मार्क किया वो मेरा शेडेड रीजन है। दिस आंसर इज x greater than equal to 0 and y less than equal to 0, and this is my graphical solution. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ओके, सो मेक a note of this. Now let's start with question number 3. Again the question is same, solve it graphically. और question number 3 के सारे क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 2x - 3 is greater than equal to 0। अब यहां से समझ में नहीं आता कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 को उधर भेज दो, 2x greater than 3, 2 को नीचे ले लो, x greater than 3/2, और 3/2 को बोलने के लिए 1.5 भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1 -2, दैट्स इट। अब x greater than 1.5 इमेजिन करो इक्वल टू साइन के साथ, x equals to 1.5, x equals to 1.5 मतलब आपकी जो लाइन है वो यहां से 1.5 से पास करेगी, एंड x equals to 1.5 मतलब वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, सॉरी, ठीक है, वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा आपकी, x equals to 1.5। अब x greater than 1.5 चाहिए, तो इस तरफ या इस तरफ, greater than 1.5 चाहिए मतलब व्हाट ऑब्वियस 1.5 से बड़े वाले लोग, सो आपका रीजन इस तरफ आएगा, एंड दिस इज योर आंसर। क्या लिखूंगा इसको मैं, 2x - 3 greater than equal to 0, जो क्वेश्चन है वही लिख दिया, ये तो मेरे सिंपलीफिकेशन के लिए था ताकि मुझे समझ में आए, एंड दिस इज माय आंसर, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और मैंने जो तरीका सिखाया था वो तरीका भी एक्चुअली काम आना चाहिए। यहाँ पर देखो 0 वाला पॉइंट यहाँ पर पुट करता हूँ मैं, 0 greater than 1.5, क्या 0 1.5 से बड़ा होता है, फॉल्स, फॉल्स आया मतलब मैंने जिस पॉइंट के लिए सॉल्व किया वो मेरे आंसर में नहीं होना चाहिए, ये जो रीजन है वो मेरे आंसर में नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला आंसर है, सिंपल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड वन स्टार्ट करते हैं। इससे भी कुछ नहीं समझता तो क्या कर लोगे, 5 को उधर भेज दो, 2 से डिवाइड करो 5/2 एंड 5/2 मतलब 2.5। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 y ग्रेटर देन 2.5 इसको इक्वल टू मान लो, सोचो क्या आएगा y इक्वल्स टू 2.5, y इक्वल्स टू 2.5 मतलब यहां से पास होना चाहिए y का वैल्यू 2.5 पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। क्यों पैरेलल टू x एक्सिस? सिंगल वेरिएबल वाला है, सिंगल वेरिएबल हमेशा या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकली बनता है। चलो y इक्वल्स टू b वाला लाइन, अब यहां पे दिया y ग्रेटर देन 2.5 से बड़े वाले वैल्यूज, बड़े वाले वैल्यूज मतलब इस तरफ, तो आपका शेडेड रीजन कहां पे आना चाहिए? ये वाला आना चाहिए, एंड दिस इज माय आंसर y ग्रेटर देन, अच्छा ये लिखता हूं मैं 2y - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओरिजिन वाला चेक करना है क्या? कर लो 0 पुट करो, 0 ग्रेटर देन 2.5 फॉल्स, फॉल्स मतलब ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। ट्रू आता तो ये वाला आंसर होगा, सिंपल। देन थर्ड वन, लेट्स सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने के लिए भी वही करेंगे। व्हाट आई कैन डू इज 3x इज लेस देन इक्वल्स टू -4, x लेस देन इक्वल्स टू -4/3, -4/3 को डिवाइड करोगे तो -1.3333 आएगा, ठीक है। प्लॉट कर सकते हैं इसको, लेट्स प्लॉट इट। कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। मैं तो रफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना स्केल से। x इक्वल्स टू 1.33, ना इक्वल्स टू -1.33, इमेजिन करो इक्वल्स टू -1.33 मतलब कैन आई से यहां से पास होना चाहिए रफली, आपको एग्जैक्टली लेने की जरूरत नहीं है। 1.33 यहां पे आएगा ना, -1 और -2 के बीच में, तो आपकी लाइन इस तरीके से कुछ बनेगी, ठीक है। उसमें भी लेस चाहिए कि ग्रेटर? लेस चाहिए, x लेस चाहिए मतलब ये वाला कि ये वाला, बट ऑब्वियस लेस देन मतलब इस तरफ वाला आएगा, तो ये वाला मेरा शेडेड रीजन होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं अपने 0 वाले पॉइंट से, 0 पुट करो, 0 लेस देन -1.33, माइनस क्या 0 -1.33 से छोटा होता है? फॉल्स, 0 तो बड़ा होता है 1.1 हर नेगेटिव नंबर से 0 तो बड़ा ही है, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा, इस तरफ वाला मेरा आंसर होगा। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट ओवर हियर एज 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, okay। So third is done, I'll start the fourth one now. Fourth one says what? 5y + 3 is less than 0, so 5y is less than -3, y less than -3/5, -3/5 का आंसर आएगा 0.6। प्लॉट करते हैं। So I have a coordinate system now, x axis, y axis, origin 1 2 -1 -2 1 2 3 -1 -2, ठीक है। इसको इक्वल टू इमेजिन करो, y इक्वल्स टू -0.6, y इक्वल्स टू -0.6, माइनस में है मतलब नीचे की तरफ, 0.6 मतलब इधर कुछ तो आएगा, तो आपकी लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अब ये लेस बोल रहा है, लेस मतलब नीचे छोटे वाले लोग, छोटे वाले मतलब ये आपका शेडेड रीजन होगा। 0 से चेक कर लो, 0 लेस देन माइनस, नहीं 0 नेगेटिव से छोटा कैसे होगा? फॉल्स, फॉल्स मतलब ये मेरा आंसर राइट है। So what I can write it over here as 5y + 3 is less than equal to 0, जिसका ये वाला शेडेड रीजन है। आई होप आपको ये शेडेड रीजन वाला पार्ट समझ में आ रहा है, ग्राफिकली हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इनइक्वालिटीज में सिर्फ ये रीजन एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब सेम है पहले जैसा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया। विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम विद दिस चैप्टर। अभी के लिए मेक अ नोट ऑफ दिस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।